गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कीन। एल्कीन के लिए जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, जहाँ n किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है C2H4 यानी कि इथीन, है ना। याद है आप उसको कैसे लिखते हैं? 2 कार्बन एथ और इसके लिए एल्कीन के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है इन, तो ये क्या है? इथीन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल्स होता है बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। सेम यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना होता है? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है। इसके पढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे कंबशन। याद है कंबशन? कंबशन का मतलब जलना, है ना। हमने लास्ट टाइम बताया था कंबशन। अब होता क्या है बच्चों, जो एल्कीन होता है जब ये जलता है ये एक शूटी फ्लेम के साथ जलता है, यानी इसमें काला धुआं प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को एक्सेस में दें तब ये ब्लू फ्लेम के साथ, यानी तब ये नॉन शूटी फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है। जैसे हम इथीन को अगर एक्सेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं तब ये किस में टूटेगा? CO2 प्लस वाटर वेपर एंड खूब सारी हीट को रिलीज करता है, ठीक है ना। हीट के निकलने की प्रोसेस, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ओके। सेकेंड है एडिशन रिएक्शन। देखो हमने बताया था एल्केन जो है वो एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करता है, बट जो एल्कीन एल्काइन ये कैसे हैं? ये एडिशन रिएक्शंस को शो करते हैं। एडिशन मतलब जुड़ना, ऐड होना। तो सबसे पहले हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे सी से समझ लेते हैं, ठीक है ना। इथीन से, जब इस इथीन में हमें क्या है? हाइड्रोजन को ऐड करना है। होता क्या है बच्चों, ये रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं। निकिल जैसे कैटलिस्ट और कैटलिस्ट भी हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या है? इथीन और हाइड्रोजन को एक साथ मिलाकर हम निकिल कैटलिस्ट के ऊपर से पास कराते हैं लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। तो होता क्या है, जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है ये कार्बन कार्बन के बीच में जो प्रेजेंट डबल बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। देखो ये क्या था? इथीन। अब आपके पास क्या आ गया? 2 कार्बन एथ और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बन गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। यहाँ पर किसका एडिशन हुआ? हाइड्रोजन का ना। तो हम इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। आपको पता है हाइड्रोजिनेशन का यूज़ हम क्या कहाँ पे करते हैं? जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में भी हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, उनका क्या किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये वेजिटेबल ऑयल, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है सारी रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? वेजिटेबल घी, ठीक है। यानी सैचुरेटेड से कैसा बन गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड ज़्यादा अच्छा है कंपैरिजन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ओके बच्चों, एक और करते हैं इसका। एडिशन ऑफ वाटर।
एडिशन ऑफ वाटर। बच्चों जब जैसे इथीन का ही ले लेते हैं हम, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसमें वाटर का एडिशन होता है ये बच्चों एसिड की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो जब आपका जैसे इथीन है ना, इथीन में जब वाटर के हम रिएक्ट करेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में। जैसे यहाँ पे क्या था? इथीन, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास? इथाइल अल्कोहल, या हम इसे क्या बोलते हैं? इथे, याद करो इसके लिए सफिक्स ऑल, इथेनॉल, ठीक है ना, क्लियर। सेकेंड आएगी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब पता है आपको बच्चों? पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जब कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़े और एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया, इस सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो इस पॉलीमर बनने की प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। जो आपका पॉलीथीन है ना, वो किस प्रोसेस में आएगी? पॉलीमराइजेशन। यानी कई सारे जो आपके इथीन हैं, जब ये बहुत सारे इथीन आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे बेटो, ये एक हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, और हाई प्रेशर दिया जाता है, और कैटलिस्ट, स्पेशल कैटलिस्ट का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो आपका बहुत सारे जब इथीन जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे? पॉलीथीन, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? आज के लिए आपके लिए बच्चों इतना बहुत है। ओके बच्चों, बाय।